गर्गाचार्य ने भगवान के, जब महाभारत हो गया, सब कुछ हो गया, उनका पूजन किया स्वयं गर्गाचार्य ने और उनकी स्तुति की। भगवान परात्पर परपूर्णतम, और यहाँ सहस्र नाम का उन्होंने पाठ किया है। भगवान श्री कृष्ण के सहस्र नाम, देखिए ये सहस्र नाम का पूरा उल्लेख किया है, विनियोग सहित है। तो भुजंग प्रयात छंद में ये सहस्र नाम का पाठ भगवान श्री कृष्ण। अब प्रश्न हुआ, जब सबसे पहले बता दें कि राधा रानी कहाँ गई। सबसे पहले राधा रानी जिस समय वहाँ प्रवास क्षेत्र में, अर्थात द्वारिका के पास समुद्र के किनारे, जब महारास हुई थी, हमने उल्लेख किया था ना द्वारिका खंड से 16,108 रानियां और करोड़ों गोपियां जो ब्रज क्षेत्र से आई थी, राधा रानी थी, जिन्हें गर्म दूध पिला दिया था रुक्मिणी ने, और भगवान के छाले पड़ गए थे पैरों में। कहा था कि राधा रानी के हृदयंगम मेरे चरण हैं। जब हृदयंगम चरण है तो हृदय तो विदीर्ण होगा, हाँ जलेगा ना गर्म दूध से, तो मेरे ये दशा हो गई। ऐसी राधा रानी उस महारास के बाद अंतर्धान हो गई थी, और उसके बाद वो गोलोक चली गई। जिस तरह से जानकी भगवती सीता अयोध्या लौट के नहीं आई, लव कुश को सौंप दिया और वहीं पर आवाहन किया, और पृथ्वी विदीर्ण हुई थी और वो उसमें समा गई थी। राम से पहले, यानी प्रधान प्रकृति ईश्वर से पहले ही अपने स्थान पर चली जाते हैं, अपने लोक में चली जाते हैं। लेकिन यहाँ महाभारत हो गया, और ऐसी स्थिति में भगवान द्वारिका को लौट आए और समस्त पांडव द्रौपदी के साथ द्वारिका से निकल करके वन में चले गए। और इनके वंश में आज कोई नहीं है, अगर है तो केवल उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश है। भगवान की ये अद्भुत लीला अंतिम चरण में है, अंतिम लीला। सप्त चिरजीवियों में अश्वत्थामा, वह द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, और जिसके मस्तक से मणि भी निकाल ली गई थी, वह विक्षिप्त होकर के, यहाँ तक किंवदंती है कि काली वाहन पर अश्वत्थामा रोजाना पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा सप्त चिरजीवियों में है। अश्वत्थामा ने एक बार फिर प्रयास किया कि वंश का बिल्कुल नाश हो जाना चाहिए,
अब अभिमन्यु पुत्र मन्यु का अंश उत्तरा के गर्भ में जो है महाभारत समाप्त हो गया। उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म इच्छा मृत्यु से परलोक चले गए। भगवान ने अद्भुत लीला की। जब अश्वत्थामा ने गर्भ पर आक्रमण किया गर्भ नष्ट करने के लिए उत्तरा के, तब भगवान ने अपनी लीला की और अपने सुदर्शन से गर्भ की रक्षा की। परीक्षित की परीक्षित का तात्पर्य है जो विभिन्न परीक्षाओं से गुजरता है, जिसके कदम कदम पे परीक्षाएं ही परीक्षाएं होती हैं। और ये सेतु हैं द्वापर और कलयुग के, जिनका जन्म द्वापर में होता है और शासन का अंतिम चरण जाकर के, अंतिम चरण न कहें मध्य चरण कहें, मध्य भाग कलयुग के रूप में आ जाता है। जो सबसे पहले सोने में स्थान बताया तो उनके मुकुट में विराजमान हो गया। तो कलयुग का प्रारंभ भी परीक्षित से हुआ। परीक्षित के उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की। ये उनका बड़ा महत्वपूर्ण उनकी लीला है। और अरे कर दे, तुम क्या पूछ रही हो? पांडव वन में चले गए और वहां से वे क्रमशः परलोक गमन करने के लिए हिमालय के ऊपर चढ़ाई करने लगे। और आज अभिमन्यु पुत्र परीक्षित राजा हो गए। बस इसके बाद फिर वह वंश आगे बढ़ता चला गया कलयुग में। बहरहाल अब कहा नारद ने कि हे राजन, सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं रहा। उद्देश्य था परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और कहा कि कैसा अद्भुत गोलोक गमन है। और ये गोलोक गमन का कथानक गांधारी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर जगह निर्णय भगवान श्री कृष्ण करते रहे। महाभारत में तो गांधारी जिसके 100 पुत्र नष्ट हो गए हों, तो क्रोध में कहा कि तुमने ही सारा कुछ किया कराया, तुम्हारा है। हे माधव, जिस तरह से आज हम वंश विहीन हैं, तुम भी वंश विनाश करके तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा, तब तुम जाओगे, इससे पहले नहीं जा सकते। यानी तुम्हारे सामने ही तुम्हारे वंश का नाश होगा। ये गांधारी का शाप अद्भुत है। एक बार गर्गाचार्य जी कहते हैं, और भी बता दें कि यहाँ पर न तो वसुदेव से मिले, आप वसुदेव से भी नहीं मिले। लीला बड़ी अद्भुत है, जिसके जन्म के समय ही एकदम कपाट खुल गए और सब कुछ हो गया, बेड़ी हथकड़ी। और लीला पुरुषोत्तम का, लीलाओं का कोई अंत नहीं है। तो लीला पुरुषोत्तम ने लीला रची
वहाँ समुद्र तट पर महर्षि दुर्वासा, ये वही दुर्वासा हैं जो भगवान के मुंह में बचपन में चले गए थे, सारे 14 भवनों के दर्शन किए थे। वे वहाँ विराजमान थे और सभी उनके सेवा में लगे थे। लेकिन कुछ इनके पुत्र, कितने पुत्र मालूम है कितने थे? भगवान कृष्ण के कितने पुत्र थे? प्रत्येक रानी से 10 पुत्र। सब ये गणित में अगर कोई अपने को बहुत बड़ा गणितज्ञ मानता है तो वो भी कुछ देर सोचेगा, गणना करेगा। 16,108 के 10 पुत्र हुए और फिर उनके भी पौत्र हुए होंगे। हाँ, रुक्मिणी के भी 10 पुत्र हैं, सत्यभामा के भी 10 पुत्र हैं, 10 पुत्र हैं और भरा पूरा जो है पूरा यदुवंश है। दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ विराजमान हैं और ऐसी स्थिति में सांब का पुत्र जो भगवान शंकर के अवतार हैं, सांब, भगवान की उपासना के बाद भगवान कृष्ण ने जब उपासना की थी भगवान शिव की, तब उन्होंने पुत्र के रूप में उत्पन्न होने की बात कही थी, वरदान दिया था, वही सांब था। और सांब का भी पुत्र और कुछ बच्चे आपस में तमाशा करने के लिए एक साड़ी पहन करके और कढ़ाई बांध करके अंदर पहुंच गए गुरुजी के पास। दुर्वासा के कई एक प्रसंग आए थे। दुर्वासा जो दूर्वा रस का पान करते हैं, आजीवन व्रती हैं। हाँ, जब गोपियां गई थी ना, वही दुर्वासा आज दुर्वासा के साथ परिहास करने लगे लड़के कि देखो ये मेरी भाभी हैं और इनके बाल बच्चा होने को, ये बताओ आप महाराज लड़का होगा कि लड़की? इतनी सी बात पूछने के लिए तमाशा किया। जो त्रिकालदर्शी ऋषि हमसे उपहास कर रहे हो, मन में सोचा, कहा कि इससे मूसल पैदा होगा और वो मूसल तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। एक वो गांधारी ने शाप दिया और यहां शाप दे दिया दुर्वासा ने। मूसल होगा और वहीं पर वो धोती खोल दी गई और जैसे ही धोती खोली और कढ़ाई जो बांधे हुए थे वो खोली और उसमें से वास्तव में एक मूसल लोहे का लौह दंड मिला। संत की वाणी हमेशा सत्य होती है। जो वहां नहीं था वो आ गया। अब तो बड़ी चिंता की वंशनाश हो जाएगा इससे। पहुंच गए बलभद्र और कृष्ण के पास। महाराज ये क्या हुआ? ऐसा ऐसा हम लोग उपहास कर रहे थे महाराज, ये दुर्वासा के सामने उन्होंने कहा कि मूसल होगा, वंश का नाश होगा, ये हुआ। कर दिया तुम लोगों ने ना। भगवान की लीला है, फिर भी कहते हैं कि तुमने कर दिया ना। अब इसका क्या किया जाए? यादवेंद्र, उग्रसेन और तमाम लोगों ने परामर्श किया कि इसको नष्ट किया जाए। अब लोह दंड को, मूसल को कैसे नष्ट किया जाए? तो बताते हैं, गर्गाचार्य जी कहते हैं
कि भगवान की प्रेरणा से उसे घिसा गया। अब वो लोहे को घिसा जाएगा तो चूर्ण बनेगा। घिसते घिसते घिसने में भी लग गए, घिसा घिसा बहुत समय तो लगता है ना, कोई छोटी बुरी चीज नहीं है। और घिसने के बाद भी कुछ तो जो हाथ में रहेगा ना, पतला सब सही, वो कील जैसी बची भी। और कहा कि इसे जल में प्रवाहित कर दो, समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में प्रवाहित कर दिया और जब समुद्र में प्रवाहित कर दिया तो उसके चूरे से एक विशेष प्रकार की वनस्पति पैदा हुई जो समुद्र के किनारे, क्योंकि समुद्र में कोई चीज़ फेंकते ना तो किनारे आ जाती है, लहरों के साथ किनारे पर आ गई और वो घास के रूप में, पतेर कहें या जो भी होते हैं, जो घातक होती है, जिसे अगर मार दिया जाए तो चीर देता है, ऐसा भी है। और वो जो कील बची थी वो एक मछली निगल गई। मछुआरे ने उसे पकड़ा और मछुआरे ने जब पकड़ा तो वहां पर क्या हुआ, उसे चीरा गया, उसमें से कील जो निकली वो उसने बाण में लगा दी। अब समुद्र के किनारे सभी यदुवंशी मौज मस्ती तो करते हैं ना। तो भगवान की यह भी एक अद्भुत लीला है कि सभी को वारुणी यानी मदिरा पान कराया, वारुणी पान कराया गया, सबने किया प्रेम से। आज प्रफुल्लता है कि हमारा इतना वंश है। हाँ, हंसी खुशी सब खुश होकर के मस्ती कर रहे थे। और फिर जब वारुणी का में मस्त हो जाते हैं तो पता नहीं लगता क्या कर रहे हैं, झगड़ा भी हो जाता है, बात विवाद हो जाता, बातें बातों में, और वही पतेल निकाल करके एक दूसरे को मारने लगे और वहाँ मरने लगे। उन्होंने कहा इन्हें मारो, इन्हें मारो, और फिर वे एक दूसरे को, यानी पूरे के पूरे सभी उसी मूसल के चूर्ण से उत्पन्न हुई सामुद्रिक वनस्पति जो किनारे लग गए थे चूरा, उससे प्रकट हुए। कोई कहे कि साहब ऐसा भी होता है, जब मुक्ता सरोवर हो सकता है भगवान की लीला से, राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए सरोवर में फूल अपने आप आ जाते हैं, वो कृष्ण सरोवर है, और उनका श्रृंगार करते हैं भगवान स्वयं। अद्भुत है। यहाँ ये नहीं कोई कह सकता कि ऐसा होता है, क्योंकि वे अपौरुषेय है, लीला पुरुषोत्तम है, उनकी लीलाएं अपौरुषेय हैं, अर्थात किसी व्यक्ति की कामना से, कल्पना से भी परे हैं। जिस तरह से राम सेतु भी अपौरुषेय है, कोई इंजीनियर इतना लंबा पुल नहीं बांध सकता जो राम सेतु, अपौरुषेय कृति है। वही अपौरुषेय से तात्पर्य है कि वह पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा है, कदापि नहीं संभव है। इसीलिए कहा कि भगवान राम ने जो किया वो सबको करना चाहिए, लेकिन भगवान माधव ने जो किया वो कदापि नहीं कर सकते। वो अद्भुत है, दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा कर्म, मेरी लीलाएं दिव्य हैं और वे नहीं कर सकते। और वह करने का कोई दुस्साहस भी करेगा तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा।
देखो आसाराम जो रास लीला रचते थे, हाँ भाई लीला पुरुषोत्तम है, अद्भुत लीलाएं हैं, अपौरुषेय लीलाएं हैं, वो कतई नहीं की जा सकती। जो अपौरुषेय है पुरुष करने का साहस कर ही नहीं सकता, ये दुस्साहस कहलाएगा। और दुस्साहस का परिणाम क्या है सर्वविदित है। केवल हमने एक उदाहरण दिया। पौंड्रक ने भी किया था, काशीराज पौंड्रक की बात अभी आई थी, उसका भी अंत भगवान को करना पड़ा। पौंड्रक का कहने का तात्पर्य है कि भगवान राम ने जो किया वह धर्म है, वह सबको करना चाहिए। पत्नी के बारे में, अगर पत्नी का हरण किया है, उसका वंशनाश कर दिया लंका पर चढ़ाई करके, ये पति धर्म है। पत्नी के बारे में कोई कुदृष्टि डाल के तो उससे भिड़ना, ये पति का धर्म है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान लीला पुरुषोत्तम है। फिर देखें राम ने जो किया वो सबको करना चाहिए। पुत्र धर्म हो, पितृ धर्म हो, मित्र धर्म हो, सबको करना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो कहा है वह करना चाहिए, किया है वह नहीं करना चाहिए। जो कहा है, कहा श्रीमद् भगवत गीता वो अपने जीवन की आचार संहिता बनाए। मानव के जीवन की संहिता अगर कोई है तो वो श्रीमद् भगवत गीता है, जहां सांख्य योग भी है, कर्म योग भी है, और कर्म में फल की आसक्ति का त्याग करने की भी बात है। और खास तौर पर दो प्रमुख बातें हैं कि आसक्ति को छोड़ो, संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति छोड़ो। और कहा कर्ता मत बनो, निमित्त बनो, क्योंकि कर्ता तो हम हैं। प्रभु भगवान कहते हैं मैं हूं, मेरे द्वारा ये मरे हैं, अर्थात अपने कर्मों के द्वारा मरे हैं। तुम निमित्त बनो। तो इतनी सी बात जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आसक्ति का त्याग, कर्ता न बन करके। तो वहां पर क्या हुआ, समुद्र के तट पर, समुद्र के तट पर आज सभी लड़ रहे हैं और एक दूसरे का वध कर रहे हैं। कोई वध करने वाला नहीं। आज के समय में ही देखें तो सबसे ज्यादा हथियारों के लाइसेंस उन्हीं के हैं, और वे ही आपस में ही जो है लड़ते मरते रहते हैं। और कभी कभी एक आध छींटे कहीं इधर उधर भी पड़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है जिस वंश में जब ययाति ने शाप दिया था यदु को और उसने विनय की थी, तो कहा था केवल आपके वंश में परिपूर्णतम अवतार होगा परब्रह्म परमात्मा का, बस वही आराध्य होंगे सारे ब्रह्मांड के, और आगे पीछे कोई यदुवंश का कोई कहीं नहीं। अब कोई कहता कि ये जो मर रहे हैं समुद्र के किनारे, फिर ये कहाँ से आए? हाँ ये जो ब्रजमंडल के थे ना, जो यहाँ रुक गए थे और जो वहाँ चले गए थे, वहाँ जो गए वे तो उनका अंत हो गए। अब वो एक जो मछली के गर्भ से स्टील निकली, जिसे धारण कर लिया अपने बाण में, और भगवान प्रभास क्षेत्र में बड़े मस्ती से कि सब हो गया जो होना था। गांधारी का भी वचन सत्य हो गया और दुर्वासा का शाप भी सफल हो गया।
आराम से बैठे थे और पैर के अंगूठे का पद्म, जो पद्म का चिन्ह है, वह चमक रहा था। शिकारी ने छिप करके बाण मारा और भगवान बैकुंठ चले गए, बैकुंठ गमन कर गए। एकमात्र पैर में मारने से, किसी को गोली अगर शरीर में लगे, पैर में लगे, कुछ नहीं होता है, लेकिन बस एक निमित्त निर्धारण किया जाता है। राजा बहुलाशय ने पूछा, हे नारद, आखिर जिसने वो तीर मारा छिप करके, ये क्या है? भगवान की प्रेरणा से नारद जी कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था। तमाम तरह के अपवाद लगते हैं, जो कुतर्क का सहारा लेते हैं वे इस तरह से अपवाद करते हैं। स्वयं उसने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मैं मारा, मेरी कौन सी गलती? तो उन्होंने कह दिया था, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी और कन्या, इनके और बहन के समान आचरण, कन्या के समान आचरण करना चाहिए। अनुज बधु भगिनी और सुत नारी, और बहन, मुंह बोली बहन भी हो, किसी के साथ बहन का भाव आ गया है तो उसके साथ भी नहीं कर सकते। उन्हें कुदृष्ट विलोक है जो ही ताय बधे कुछ पाप ना होई, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन कर्म गति हमने बताया था, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं, और जो समय दशरथ थे तो उन्हें भी याद आया कि हमने अपराध किया था, हमें अंधे और अंधी ने साप दिया था। आज वो समय है कि मेरे पुत्र मेरे पास नहीं है और मेरी लाश पड़ी रहेगी। अंत आ गया। जो कहा था कि तेरी लाश भड़की, जैसे हमारी लाश पुत्र के बिना आज पड़ी हुई है, उसी तरह तेरी लाश ही पड़ी रहेगी। क्या बात है, हर एक कहीं ना कहीं कर्म की बराबर। तो नारद कहते हैं कि अब भगवान गोलोक चले गए। वहाँ दो रूप हैं। भगवान राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को जल में विलीन होना पड़ा था सरयू में। यहाँ भगवान बाली का ही वह कर्म गति थी जो बैकुंठ गोलोक में गमन का एक माध्यम बना। अब सब कुछ हो गया। प्रश्न होता है कि नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तो प्रकृति से परे हैं, लेकिन वो गोलोक के अधिपति हैं, लेकिन उनका वर्ण श्याम क्यों है? नारद जी बताते हैं कि यही प्रश्न शौनकादि ने गर्ग से किया था, और यही प्रश्न का उत्तर गर्गाचार्य ने कैसे दिया। अब हम
कहा श्रृंगार रस का रूप भरत मुनि ने, जैसे हमने कहा ना था राम तीन है, हाँ? राम भार्गव राम है जो परशुधर हैं, यादव राम है जो राघव राम है जो धनुर्धर हैं, और यादव राम है जो हलधर हैं, हाँ? तो हमारे पास भरत चार हैं। कभी सोचा चार भरत हैं? सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता में बार बार संबोधन आता है, हे भारत भरत पुत्र, यानी कौरवों और पांडवों के पुरखा भरत। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत जिन्होंने प्रेम विवाह किया था उर्वशी और विश्वामित्र से उत्पन्न शकुंतला से, जो शाकुंतल पक्षी ने जिसकी रक्षा की थी, फिर कर्ण ऋषि अपने आश्रम में ले गए थे, प्रेम विवाह किया, और फिर उस प्रेम विवाह कभी सफल नहीं होते हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का संदेश है जो महाकवि कालिदास ने किया कि कभी प्रेम विवाह सफल नहीं होता। ऐसी स्थिति में एक गर्भवती स्त्री क्या करती? आत्महत्या कर लेती। पति अगर घर से निकाल दे और मायके में भी न जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, पुत्र को जन्म दिया, और वो भरत, तो उस भरत जो सिंगों से खेलता है, पानी वाली भामनियों ने ऐसे पूत जने हैं जबड़े खोल जिन्होंने नाहर के भी दांत गिने हैं, वो भरत हैं। सबको मालूम है शकुंतला का प्रसंग, बताने की आवश्यकता नहीं है। कभी महाभारत भरत वंशी है। और दूसरे भरत ऋषभ पुत्र हैं, भगवान ऋषभ के रूप में अवतरित हुए, जिन्हें जैन आदिनाथ कहते हैं, जैन। और आदिनाथ के पुत्र भरत हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में और इसमें भी उल्लेख आता है उन भरत का जो तपस्वी तो थे, लेकिन ऐसे तपस्वी एक मृग शावक जो गर्भवती हिरणी नदी पार करते समय उसका गर्भपात हो गया था और बच्चे को उन्होंने पाला था, और फिर इतने मोह में हो गए थे भरत कि अगले जन्म में वो भी मृग हुए और तीसरे जन्म में फिर पुरुष हुए, और वे भरत ही जड़ भरत हैं। ये दूसरे भरत हैं। तीसरे भरत रामानुज भरत हैं, कई नंदन भरत हैं, जिनका कितना बखान किया गया अयोध्या कांड में। सत्ता को फुटबॉल बना दिया। माता ने कहा कि मेरा पुत्र राजा होगा, और उन्होंने कहा हम नहीं, बड़े भैया बनेंगे नंदी गांव में। ये भरत हैं। और चौथे भरत का यहाँ उल्लेख किया गया है, भरत मुनि हैं, जो नृत्य शास्त्र और तत्वज्ञ हैं। किसके? श्रृंगार रस के, जिनका इजाद किया हुआ नृत्य भारतीय नृत्य शैली में अद्भुत है, वो भरतनाट्यम है। भरत मुनि चौथे हैं। तो भरत मुनि, गर्गाचार्य कहते हैं कि मुनि भरत आदि मुनीश्वरों ने श्याम कहा है श्रृंगार रस को, जैसे सौंदर्य को नमक के स्वाद में लिया जाता है। लावण्य नमकीन, सुंदरता का नमकीन और श्याम दो वर्ण हैं। स्वाद है तो नमकीन है, लावण्य है, और
वर्ण है तो श्याम है, ये श्रृंगार रस का है। लावण्य की राशि उज्जवल होने के कारण श्री हरि का सुंदर रूप, क्योंकि वो अंतरिक्ष को, जब हम अंतरिक्ष को देखते हैं वह हर व्यापक सर्वत्र समाना, तो वो अंतरिक्ष का भी रंग श्याम है। और जहां जल का समावेश होता है, ऐसे बादलों का भी रंग काला होता है, मेघ घन श्याम होता है। आकाश भी श्याम है, बादल भी श्याम है, तब जब उनके भरे पूरे हैं, संपन्न हैं जल से, और जो फटते हैं बादल वे भी श्याम वर्ण की काली घटाएं घिर गई। श्याम घटाएं, घटाएं कैसी हैं? श्याम। भगवान के उस स्वरूप का वर्णन करते हुए गर्गाचार्य ने कितना विहंगम तरीके से बताया कि जल का वर्ण भी श्याम है। समुद्र को जब हम नक्शे में देखें ना, तो समुद्र को भी नील वर्ण में देखते हैं। जल राशि समुद्र है। नक्शा बनाते हैं ना, तो नदी का भी प्रवाह, सैटेलाइट से आप डायरेक्ट देखें तो यमुना भी नीली दिखाई देगी। जल, अब देखें कि जल है, अंतरिक्ष है, बादल हैं। अंतरिक्ष उज्ज्वल है लेकिन कृष्ण वर्ण है, कदापि नहीं है, लेकिन प्रतिभाती है कि वो का श्याम वर्ण नीलापन है, नील वर्ण है। लावण्य सौंदर्य में क्यों लावण्य है? क्योंकि समुद्र लवण है, जो वह भी नीला है, और वह श्रृंगार का ही आधार है, श्रृंगार रस का। तो श्याम सुंदर लावण्य सिंधु हैं, और वो घनश्याम हैं। लावण्य सिंधु हैं और घनश्याम हैं। आगे कहा कि उनकी आभा, अब आभा क्या है कि कभी भी अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उसकी लौ, देखिए गर्गाचार्य विज्ञान परक बात कह रहे हैं। अग्नि की ज्वाला 3 वर्णों में जाती है, फिर वो सप्तरंगी होकर के वह नीला कलर देती है। लालिमा है, और लालिमा में जब पीलापन आ जाता तो गुलाबीपन भी हो जाता है। यूं देखें कि आप गैस के बर्नल पर देखें तो वहां पर भी नीली लौ होती है। अग्नि, जल है, अग्नि है, अंतरिक्ष है, बादल हैं, यानी कौन सी ऐसी वस्तु है जहां श्यामलता ना हो? वज्रनाभ ने जब सुना नारद के मुखारविंद से, और गर्गाचार्य के द्वारा सौनक ने सुना, आपने, आपके वचन से मेरा सारा संदेह दूर हो गया। यही तत्व ज्ञान है एक वर्ण का, वर्ण रंग ऐसे श्याम नहीं है। जैसे हमने कहा था ना, 4 कलर जब बनता है ना, बिहारी लाल ने कितना अच्छा दोहा लिखा, मेरी बौबाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। पीला कलर और नीला कलर जब मिलता है तब हरा कलर बन जाता है। भगवान और आभा, आभा जो है,
जो आभा मंडल बनता है अग्नि का, हमने बताया ना कलर कैसे नीलिमा आती है। सूर्य के जो 7 अश्व हैं वह उसी के आभा मंडल सूर्य के 7 वर्णों के प्रतीक हैं। जब सूर्योदय होता है तो केवल लालिमा होती है, और सूर्योदय होने के पहले ही अरुणिमा आ जाती है, लालिमा छा जाती है पूर्व दिशा में। और वह जब ऊपर की ओर जाता है, मध्याह्न काल होता है, तो उसकी चमक इतनी होती है कि वहां से जब हम देखते हैं उसे तो वह सप्त रंग में जाती है और श्यामलता को आभास कराती है। कलयुग के वर्ण की जब बात आती है, यहां बताया कि भगवान परमपिता परमात्मा श्वेत वर्ण है। सतयुग में श्वेत, त्रेता में पीत वर्ण यानी एकदम उज्जवल सफेद कलर में पीलापन आ गया। और द्वापर में उस पीलेपन में लालिमा आई, और वो लालिमा इतनी डार्क होती चली गई। जब कलयुग और द्वापर का संधि काल आया, वह पूर्णतः श्यामलता में परिवर्तित हो गई। और वज्रनाभ ने कहा, आप त्रिकालदर्शी हैं। गर्गाचार्य ने बताया कि आने वाले समय में क्या होगा, यानी अब प्रारंभ हो रहा है कलयुग का, द्वापर और कलयुग का वो संधि काल है जिस समय भगवान आए। हमने बताया ना, महाभारत के उत्तराधिकारी परीक्षित तो सेतु हैं दोनों युगों की। कहा कि धर्म क्या है, धर्म के 4 जो पद हैं, पैर हैं, तो कहा सत्य, धर्म का पहला धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य की अवधारणा, सत्य में आसक्ति, और सत्य समाहित जब होता है ना, पहला चरण है। जो सतयुग का आधार है सत्य, सतयुग का आधार सत्य है। फिर कहा दूसरा है यजन है, यानी यजुर्वेद में जो यजन यज्ञ की याग का जो विधान है, उस यज्ञ और फिर कहा जप और तप। जब कहें तप को, तपस्या नहीं कर सकते तो जप करें। तीसरा चरण है तप। सत्य के साथ दूसरा चरण है यज्ञ,
तीसरा चरण है तपस्या, और चौथा चरण है भगवत स्मरण, भजन कीर्तन, ये सब कुछ है। तो जब सतयुग में चारों चरण थे, त्रेता में आते पर सत्य का पराभव हुआ, सत्य छिन्न भिन्न होने लगा, सत्य की अवधारणा लोगों के अंदर कम होने लगी, लिहाजा एक चरण क्षतिग्रस्त हो गया, 3 चरण रह गए, यज्ञ, तप और दान और भजन कीर्तन, ये सब कुछ। और त्रेता युग जब समाप्त हुआ तो 2 चरण रह गए, केवल तप और स्मरण, दान वगैरह। और जिस समय परीक्षित के सामने आया तो एक चरण था, 3 चरण उसके पंगु हो चुके थे, निष्क्रिय हो चुके थे। ये कलयुग में एक ही चरण पर्याप्त है, दान और भगवत चिंतन, भजन कीर्तन। और हम चाहेंगे कि एक भजन और हमारे, अगर गुड्डन बाबा एक भजन और करें और फिर हम इसके महात्म पर आएंगे। गर्ग संहिता का महत्व क्या है उस पर हम आएंगे, और ये अब अंतिम महात्म की चर्चा होगी, उसके बाद विराम होगा। चलो भजन आप एक प्रस्तुत